नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं सात्मुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विपराग विज्ञान नमो ताहियातिन वही हरहंताज महान हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनेव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येनजीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम्। रायचंद जी का शरीर अत्यंत क्षीण होने लगा। कुछ लोगों ने पूछा ये क्या हाल है? बोले 2 बगीचे हैं, मेरा बगीचा भीतर, मेरा पानी भीतर के बगीचे में जा रहा है, ये बाहर का बगीचा सूखे तो सूखे, हम क्या करें, कर क्या सकते हैं। एक हाथ में घी का लोटा है, एक हाथ में छाछ का, किसको संभालोगे भीड़ में? संभालोगे। और ये मूड ऐसे हैं, शरीर को संभालने में लगे हैं, आत्मा की खबर नहीं। दिन रात खुशामद परिजन की, अपनों पर लोग बिगाड़न को, तुलसी विश्राम मिलो न कबू विश्राम है राम के फाइन। लगे पर में लगे। एक वाक्य तुमने पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसका करना चाहिए स्मरण उसका कर प्रेम विस्मरण, कैसे मिटे को मरण। कैसे? जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण कर रहे, और जिसका विस्मरण करना चाहिए उसका स्मरण कर रहे। अब बताओ ये कुमरण कैसे मिले, भाव मरण कैसे मिले? एक वाक्य बीच का है। अब स्मरण में सारी बातें लेना चाहिए। जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विश्वास कर रहे, और जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विश्वास कर रहे। ये तो कही है भैया पहले हमने। दुर्जनों का विश्वास करे तो मरेगा, सज्जनों का विश्वास न करे तो मरेगा। जो गुरु का विश्वास करेगा तो, विश्वास नहीं करेगा तो मरेगा। और सरागी दीवारी का विश्वास करेगा लौकिक, हाँ, मेहनत लोगों का विश्वास कर लेगा तो मरेगा। कितने ठगई के प्रसंग आते हैं। ब्रह्मचारी के वेश में चोर आकर के विराजमान हो गया शौचालय में, और मौका देखने लगा छत्र कब ले चले। वे धर्मात्मा बन करके वहां सैनिक के यहाँ पहुंच गए चेलना को हरण करने के लिए। अभय कुमार उस दिन एक चर्चा शायद आपको नहीं सुनाई। अगर गांव में महात्मा, हिंदुओं के महात्मा, और फिर क्या पूछना, और न का उसे बोलना, न कुछ खाना, न का खा लो, न का बस। और एक दिन पांव दावने बैठा, बच्चा तू सरल आदमी इसलिए कहता हूँ, और ईश्वर की महिमा अलग है, और ईश्वर तो बहुत बड़े हैं। अब हम ही तुम्हें चमत्कार दिखा रहे हैं ईश्वर का। कहते है चांदी भांगी तेरे घर है। बेचारा मांग जांच के तो से ले आओ, और सवेरे लेके हर चंपत भाई
बड़ी सुंदर मतलब विवेचना की। अब वो बेचारा भगा उस बाबा को देखने के लिए। बाबा कहाँ? भक्ति 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 चला गया। अब गांव में उधार ले गए तो कौन से का कह तो वहां भी दूसरी जगह एक जगह पहुंच गया, उसमें भी उसी प्रकार का जाल फहरा दिया। तिलक लगा के और अपने बाबा बन के अपने आराम से 2 महीने हो गए। एक स्त्री आई, महाराज हमारा पति यहाँ रहता है और ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं सुनता हमारी, और क्या करें, आप ही ये शरण है, आप जैसी महात्माओं की कृपा हो जाए तो काम बन जाए। तो बोला बेटी ये तो हम क्या करेंगे, ईश्वर के हाथ में है, और अपनी तो भावना है, अनुष्ठान करना पड़ेगा कुछ। और वहां में बहुत खर्चा वर्चा है, बोले खर्चा की परवाह नहीं है, आप तो अनुष्ठान कर लो। दूसरे दिन रात को ले आई वो जीवर फीवर सोने की। अब वो बैठी और जीवर सामने रखा, बाबा अपने बैठे। अब मुंह से जन नहीं निकल पा रही खिला। थोड़ी देर सोचने लगी, ये गऊ बिचारी, यही तो सर्वस्व जाओ। अरे हम क्या करने जा रहे, क्या करने जा रहे, और क्या बीच में। थोड़ी देर सोचता रहा, जे नहीं कर पाओ जे पुटलिया यहाँ रख दे, हाथ ही नहीं छुए, जे यहाँ रख दे बस, खाली जे नहीं कर पाओ। और सोचने लगा हम क्या कर रहे हैं, क्या बीच में, जे गऊ हत्या से बड़ी चीज है। थोड़ी देर बाद बोला, बेटी ये ले जा, देखो तेरा काम होगा तो वैसे ही हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। उसको वहां आया, आकर के नदी पर स्नान किया, जी सब तिलक छापा खत्म करे और लौट के अपने घर आ गया। कब किसी की कैसी परिणति हो जाए। हमें कोई ठग ले तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम ठगने लगे। अरे हमें कोई ठग ले इसका मतलब ये थोड़ी है हम ठगने लगे। लाखों का जीवन ऐसी धरा और ये नहीं कह पा रहे कि ला क्या करेंगे हम इस बुढ़ापे में। धर्म मार्ग में मायाचारी होना ये अनंतानवंदी माया। छल सो धर्म रीत दल मलय अनंतानवंदी माया। देव धर्म गुरु सो अभिमान अनंतानवंदी मान सुजान। धर्म मार्ग में उपसे रोष अनंतानवंदी ज्ञानो को। ये शिक्षक विधान में दिए सब तुम्हारे। आचार्य पूजपा स्वामी क्या कहते हैं, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो छोड़ो, भोग चाहिए तो छोड़ो, तो तुम अपने जो कर रहे सो करो, हम क्या कहें। उन्हें स्पष्ट कर दिया, तुम्हें हमारे वचनों से लाभ ही क्या होगा, तुम सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं। जो चाहो अपना कल्याण। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो, समाज तंत्र, अगर तुम्हें समाधि चाहिए, शांति चाहिए, तो क्या करो, क्या करें।
युंजीत मनसा आत्मानम, आत्मा का जो अनुभवन है, आत्मा की का आत्महित का कार्य है, वह अब हम अपनी भाषा में कह रहे रुचि पूर्वक करो, रुचि पूर्वक करो। जीवन दर्शन में ईमान तो हल्का शब्द है, लौकिक शब्द है। अपना श्रद्धा नहीं खोना, अपना श्रद्धान कभी चलाए मन। पाप के उदय आएंगे, पुण्य के उदय आएंगे, कर्म के उदय में नाना प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां आएंगी, परिणाम चल विचल होंगे। घबराना नहीं, चीटी चढ़ती है, गिरती है, ऊपर चढ़ जाती है। संसार दुर्व्यवहार करेगा, कर लेंगे, चिंता मत करो उसकी, क्यों? उससे हमारा अहित नहीं है, हमारा अहित हमारे परिणाम से है। संसार के दुर्व्यवहार को लक्ष्य करके अगर हमारा परिणाम मलिन होगा तो हमारा बुरा होगा। परिणाम मलिन न हो तो बोलो, संसार का दुर्व्यवहार हमारे प्रति हो और हमारा परिणाम मलिन न हो तो क्या होगा? हाँ, पूर्व कर्म की निजरा हो जाए, नया कर्म नहीं बनेगा। हमारे दोनों हाथ लग गई, वर्तमान में शांति आएगी, लक्ष्य ही नहीं हो जाए। किसका दुर्व्यवहार, किसके प्रति दुर्व्यवहार, मुझे देखता ही नहीं। माम पश्यन् अयम लोको, माम पश्यन् अयम लोको, मुझे देखता ही नहीं है। शत्रु और मित्र हो कैसे सकता है? तो हम आपको ये सूत्र प्रारंभ से बता रहे थे, जिसका करना चाहिए विश्वास, उसका कर रहे अविश्वास। क्या आत्मा हो वो के नहीं, मुख्य न बहु तो मुफत भोगन से गए हो जाओ से गए। स्वर्ग नहीं भाई, स्वर्ग न कौन ने देखिए नहीं भाई। तो अरे निशंक होकर के पाप करते हुए उस समय वर्तमान में तो क्लेशित होगा। वर्तमान के क्लेश भी दुर्वेदन को क्यों नहीं गिनता? तुम कह रहे स्वर्ग नरक न भाई तो का फायदा धर्म ज्ञान करने से, और हम कह रहे स्वर्ग नरक नहीं हुआ, तुमने धर्म ज्ञान नहीं किया तो क्या हो तुम? और सोचियो, जिसका करना चाहिए विस्मरण उसकी जगह हम ये लगा रहे, जिसका करना चाहिए विश्वास उसका कर रहे अविश्वास, और जिसका करना चाहिए अविश्वास ये भी आगे आएगा। कब विश्वास है कौरम में? बहुआत्मा जिन संयोगों का विश्वास किए बैठे, ये शरीर ऐसे ही बनो रहेगा, चाहे तुम्हारा हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे ये वैभव वैसे ही बनेगा, तुम्हारा हो चाहे पिता का हो, तुम्हारे ये शरीर ऐसे बनो रहे, जी वैभव ऐसे ही बनो रहे, जी बल ऐसे ही बने रहेगा, ये बुद्धि ऐसी ही बनी रहेगी, ये बुद्धि ऐसी बनी है, ऐसी क्या है? सोच नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे कुछ। ये योग्य न सोचने का जब अवसर है तब सोचो नहीं, और जब सोचने का सोच आया तब अवसर नहीं। अब सोच ही नहीं पा रहे, अब करे का पति जब गए कौन तो ये समझे, कौन क्या समझोगे? तो जिसका करना चाहिए विश्वास उसका कर रही अविश्वास। क्यों? भोगों की सुख का विश्वास कर रही, इंद्रिय सुख का विश्वास कर रही, जो सुख है और इंद्रिय सुख, अरे वो कहा सुनो सुखा हो, न कुछ खाओ न पीवो न रहो न जीवो। टोटल मर्जी कहती है मोक्ष को देखा देगी तो उत्तम कहता है, वह मोक्ष में शून्यता मानता है, स्वर्ग में सुख मान रहा है। संयोगों का विश्वास नहीं है और संयोग का विश्वास कर रहा है, और स्वभाव का विश्वास करना चाहिए, स्वभाव का विश्वास। ठीक है, लिखी होगी, कह रहे होंगे, अरे नहीं भैया
इदम ईदसम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। इस श्लोक को देव से लेकर के और आत्मा तक लगाना कम से कम। देव का स्वरूप यही है, वीतरागी ही होती है, सर्वज्ञ ही होती है। और सर्वज्ञ माने सब देख रहे हैं, तुम छिपा कुछ नहीं सकते। तुम जानत केवल ज्ञानी, आप सब जान रहे हो, आपके ज्ञान में सब जगत रहा है। गुरुओं का स्वरूप यही है, नाराज और प्रसन्न होने वाले नहीं गुरु हैं। गुरुओं का स्वरूप क्या है? हित चाहने वाले, भक्तों के हितकारी, अकारण बंधु, निरपेक्ष बंधु, प्रभु सब जग के बिना हेतु बांधव उपकारी, निरावरण निर्लेप सत्य है नाथ तुम्हारी। क्या कह रहे हैं? आत्महित, जिन कार्यों में आत्महित है उन कार्यों को रुचि पूर्वक करो, मन से करो, आनंदित होकर के करो, अपना मान करके करो। इसमें तो मेरा प्रयोजन है। क्या कह रहे? इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। पंडित जी ने क्या लिखा टूटरमा जी? अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इसमें तो हमारा ही हित है। हित है माने अहित के कारणों का परिहार है, इसमें तो हमारा ही मोह मंद होता है, मोह टूटता है, इसमें तो हमारा ही असंयम टूटता है। इसमें तो हमारा ही परमार्थ छूटेगा, इसमें तो हमारी कथाएं छूटेंगी, हमारी कथाएं मंद होंगी, हमारे परिणाम की विशुद्धि होगी। आज समाज में स्वामी जी कह देते, एक स्वामी जी थे, 40-45 वर्ष की उम्र थी, 40 वर्ष हो भी गए कम से कम। अब या तो शांत हो गए होंगे या कहीं होंगे तो होंगे। एक दिन निकल रहे थे स्वाध्याय भवन के सामने से और 6 गुणों की चर्चा चल रही थी, सामान्य गुणों की। हम नहीं थे, आए और सुनने लगे, बैठ गए, रोज आने लगे। उनको लोगों को मालूम पड़ा ये उनके स्वाध्याय भवन में जाते, आप वहां स्वाध्याय भवन में जाते हो? बोले भैया वो तो हमारा हित का काम है, वो तो हम जाएंगे, वो नहीं छोड़ पाएंगे, तो हमारा कमरा खाली करो। तुम्हारा कमरा खाली कर देंगे और हम क्या करें? फिर वो आगरा जाकर के किसी भक्त के यहाँ रहने लगे होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा हमें मालूम भी नहीं पड़ता कुछ। कहने का मतलब बोले हम तो नहीं आएंगे। सुद पंचमी समय पर शायद या किसी टाइम समय हम भी गए थे, मिले थे, तो खड़े होकर के बोले हम तो भैया हम क्या बोले, हम तो पहली क्लास के विद्यार्थी हैं। इतनी विनम्रता से और बहन का नाम लेकर के जो क्लास लेती थी, हम तो पहली क्लास के विद्यार्थी हैं। और बाद समय में 500 या 1000 रुपया एक भाषण के मिलते थे उनको, और एसी की टिकट और रबड़ी हलवा। लेकिन और उसी की ये तो हमारे हित का काम, ये नहीं छोड़ सकते। आत्महित के कार्य को बेगार की तरह मत डालो, अरुचि कभी मत हो, अरसिकता नहीं आना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं ये जिनवानी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त और सुनकर के तो प्रसन्न हो जा कम से कम। चलो भाई जो कुछ वो बैठे बैठे, रोगी जाकर डॉक्टर के पास पहुंच गया, लेकिन रोगी होकर के ही लौट रही है तो कलंक की बात है ना। डॉक्टर भी बड़ी शान से कहता है हमारे यहाँ रोते ही आते हंसते हुए जाते।
क्या करता हमारे यहाँ तो लोग रोते भी आते हैं और हंसते भी आते हैं। आप क्या करते हो? बोले हमारे यहाँ रोते भी आते हंसते भी जाते हैं। अनादिकाल के दुखों की संतति क्षण मात्र में टूटे, मोह टूट गया है। पंडित भागचंद जी ने लिखा, जिन भोगों को तो भगवान की भक्ति से चाहता है वे भोग तो थोड़ी भगवान की भक्ति से छूटेंगे, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं उनकी, लेकिन उनके छूटने से दुख नहीं होगा। क्यों? उनमें सुख की मान्यता पहले ही छूट जाएगी। नहीं आई समझ में? उन भोगों में, परिग्रह में, वैभव में सुख की मान्यता पहले ही छूट गई। अब वे छूटे तो छूटे अब का। उनके छूटने पर मर गई स्त्री। अब जाने ब्रह्मचर्य लो, स्त्री मरने का क्या दुख होगा उसे? हमने पहले ही स्त्री छोड़ दी। चलो ठीक है, भाई जा रहे छुट्टी भाई। हाँ, प्रयाग में तो स्त्री मर गई, तुम्हारी स्त्री मर, अरे छुट्टी भाई महाराज। और एकाग्रता से धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन जिसने स्त्री सुख माना है, एक गिलास पानी भी न पानी डाली, अब बाहर सुख मिले वो तो रोएगा, ऊपर से नहीं रोएगा, भीतर भीतर रोएगा, सामने नहीं रोएगा तो पीछे रोएगा, अकेले में रोएगा, याद कर करके रोएगा। और न कोई कसर पड़ जाएगी खाने में, पीने में, सेवा में, व्यवस्था में। बच्चे बहुएं करेंगी, लेकिन इन्हें कसर पड़ेगी, आज को होती बच्चे करेंगे। वो मत में चले गए, आए गए हम न भाई, तुम होते तो क्या करते? हम ये पूछते हैं तुम होते तो करते क्या जी? तो बताओ, बदंगा में तुम मर गए होते। हम बचा लिए ये जगत को राजी करने में अनंत भक्त चले गए। क्या सुदर्शन सेठ को रानी बदल पाई? सीताराम को डिगा पाई? कैसे डिगा पाई? कैसे डिगा पाई? स्वयं से डिगे तो डिगने में निमित्त है, स्वयं से न डिगे तो कौन डिगाए? तो जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विश्वास तो नहीं करता, और जिसका विश्वास नहीं करना चाहिए उसका विश्वास। हमारे पास पैसा है, बैंक में रहो है, चाबी हम नहीं लेके आते संग, वो क्या करेगी चाबी? नकली चाबी बना के तोड़ लेंगे, निकाल लेंगे। भैया पुद्गल का क्या विश्वास है, इन संयोगों का क्या विश्वास है? सो रहे का आप करार माफिक अधिक रात है न रहे। सही घटना है। एक व्यक्ति था, तो 40 वर्ष की उम्र हो गई लगभग। तो कहूं बस वो किसी विधवा स्त्री के साथ विवाह करके लाने वाले की पुरानी ने बनाई। क्या करें हम अकेले कॉलर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? संयोग की बात हमें समझ में आ गई। हमने क्या कर रहे, कछु नहीं, विदा कराना। हमने की बताओ, जब उसका आदमी पहले मर गया, तुम मर गए तो उसकी भाग में पति सुख नहीं है। इस मैंने इंद्रिय सुख की बात कर रहे, और तुम मर गए तो काय का जीवन खो रहे। एक महाराज के पास एक स्त्री पहुंच गई, प्रौढ़, करीब 40-45 वर्ष की, बच्चा नहीं था। तो महाराज आशीर्वाद दे। तो कभी समझ गए, बोले काय बुढ़ापे में गोमूत्र हो गई, टट्टी पेशाब हो गई पड़ी है, तो धर्म ध्यान नहीं करो यार, बुढ़ापे में तुझे टट्टी पेशाब हो गई पड़ी है, धर्म ध्यान नहीं करो यार। अरे इन सब बच्चों को अपना बच्चा समझ,
इनमें संस्कार जाग, इनके लिए समर्पण कर। अपने 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 मोह में, आत्मा के बिना कोई अपना नहीं। ये परम सत्य बात है। मोह जय जीव की वृथा आन कल्पना हो। तो ये उपयोग कैसे, ये क्यों? कभी प्यास बुझाने के लिए घी में विकल्प जाता है? अग्नि में विकल्प जाता है कि लाओ अग्नि अंगारा खा लें? जीवन के लिए जहर खाने का विकल्प आता है कभी? जहर खा लें तो जिंदा तो बने रहें 100 साल तक। तो ये बता, सुखी होने के लिए विषयों का विकल्प क्यों आता है? इनमें मन क्यों भ्रमाता है? अरे भैया, सुखी नहीं होगा, कल्पना मात्र की बातें हैं। दुख की गारंटी है, अधिक दुखी हो जाएगा, ये निश्चित बात है। अभी स्वतंत्र बैठा है, फिर सोचेगा कहाँ गए थे, काय को गए थे, कब लौटोगे, कहाँ जा रहे, बेड़ी भर पड़ेगी। सबरी चौकड़ी भूल जाते वहां, हाँ कहते हैं, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 बातें याद गई, 9 दिल लकड़ी। गांव में कहते, हाँ बस आज लकड़ी नहीं है, अब तेल नहीं है, कि नोन नहीं है। मैंने एक मोटी सी बात कही, मैंने अभावों का रोना रोते, अभावों का रोना न पैसा बच गया तो कमरा बनवा रहे, ऊपर बनवा रहे, सोच रहे उतर के नीचे आने पर तो गर्मी में पानी बचे तो परेशान होते, आंधी चले तो परेशान होते। अरे आंधी और पानी में परेशान हो रहे हो, तुमने अपने स्वभाव को जाना नहीं है, इसलिए परेशान हो। ये पता नहीं है तुम्हारे हृदय में भगवंतों की भक्ति नहीं है, गुरुओं का विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशानी है। अपनी अकल क्यों लगाते हो? ये बताओ, जब दवाइयों में, इलाज में अपनी अकल नहीं लगाते, लौकिक शिक्षा में अपनी अकल नहीं लगाते, और कामों में अपनी अकल नहीं लगाते, तो धर्म के मार्ग में फटे में टांग काय को जाते? अपनी अकल क्यों लगाते? कल कहा था ना, पर का गुरु बनना तो अपराध है ही, गुरु का गुरु बनना तो महा अपराध है। पर का गुरु बनना अपराध है, ये मेरा शिष्य, मैं इनका गुरु, ये मेरा गुरु, मैं इसका शिष्य। गुरु शिष्य ओवै बचन कर कहिए, वचनाती दशा तसलाइए। अरे आत्मा का गुरु आत्मा ही है। कैसे लिखा है समाधि मरण में और दीक्षा के प्रसंगों में, बाल बच्चों को संबोधन करता है, अगर तुम व्यवहार से भी अपना पिता मानते हो मुझे, तो देव गुरु धर्म का सिद्धांत रखना, दान देना, भक्ति करना, सबके साथ कोमल व्यवहार रखना, कोमल वचन बोलना है, तुम्हें प्रिय वचन बोलना। नहीं तो तुम्हारी तो जानो, अगर तुम्हें हितक है तो मान लेना, नहीं हितक है तो नहीं मान। तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करें, हम तो तुमसे मोह छोड़ रहे हैं। इतना बढ़िया प्रसंग है, वो समाधि मरण में भी इसी तरह का है, और दीक्षा के प्रसंग में भी इसी प्रकार का प्रवचन साजीन थोड़ा दिया, उसके नीचे और समझना। अगर तुम व्यवहार से भी अपना पिता मानते हो तो भैया ये उपदेश हम तुम्हें दे रहे, कर्मा बुद्धि जी, नहीं तो रहने समझा। अरे लौकिक में कैसी कैसी बातें हैं। वो लड़का जुआ खेले बिना मानता नहीं था, वो शराब पिए बिना मानता नहीं था, और वैसा सेवन किए बिना मानता नहीं था। और सेठ का लड़का, इकलौता लड़का, अपन जो चाहिए पैसा तो ले गए, अपन लड़ रहा है,
लड़ करके अपने ले गए और बस अपने बर्बाद करते हैं। पिताजी का अंतिम समय बीमार हुए, बोले बेटा देखो भाई अब हम तो जा रहे, अब कोई रोकने वाला कहने वाला थोड़ा बहुत कहता, अब वो तो है नहीं, तुम स्वतंत्र हो गए। बोले पिताजी 3 बातें हैं ये मत कहो, बाद में हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बोले ठीक है, देखो अभी तुम शराब कब पिए तो वही दिन में पी लेते हैं, दिन में 1 आध बार। बोले पियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन की 12 बजे पियो, सवेरे नहीं। वैसे क्या तुम कभी आते हो? कैसा प्राण 2 बार चले या 3 बार? बोले रोज जाओ, हम उसका कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जाना सवेरे तीसरे पैर में। जुआ अब कोई रोकने वाला है नहीं, चाबी तुम्हारे पास है, खेलो, लेकिन जमा खा तो कर दियो। एक जुआ खाता भी डाल देना। आया गया जो जुआ में जीत गए सो लेके दो, और जो हार गए सो लेके दियो, जमा खाती डाल दे बस। अब पिताजी तो चले गए, 12 दिन शोक मनाया, हाथ नहीं लगाया जुआ को, शराब को, वैसे आके कभी गया ही नहीं, बस अपना रहकर। अब 12 दिन पूरे भाई, उसके बाद उसने सोचा अब अपना काम चालू करो। हाँ तो चलने लगा, झट से पिताजी की याद आ गई। स्त्री सोची अरे आज ये रुक गए, धन्यवाद। बोले रुक गए, पिताजी की आज्ञा मानना है, पिताजी को वचन दिया है, तीसरे पैर जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जानती थी लड़ने से झगड़ने से कोई फायदा नहीं, जानेंगे माने तो है नहीं। गया तीसरे पैर, अब वो बेचारी बेडरी, उन्हें कुंडली खटकाई, पैसा की अधीन, तो कुंडली तो खोलनी पड़े, तो निकल गया। देखा ओ जी शकल श्रृंगार के कारण दिखती थी ये सब, ऊपरी बनावटी ये शकल। हमारे घर कैसी सुंदर स्त्री है, और हमने कहा बगल से पैदा है, आज की बात से नहीं है, लौटा वहीं से, कभी नहीं गया। तो कहने के भी एक शैली है लेखकों की, कवियों की, है समझाने की ये एक विधि है। शराब पीने के लिए दूसरे गया तो बस देखा भी शराबी डरे हैं, ये ऐसे डरे, वे ऐसे डरे, मकड़ियां धमक रही हैं और कुत्ता मूत रहे, मर गए भैया जी, अब कबूल नहीं आने वारी। पिताजी धन्यवाद, दिन छुटवाए सभी छुटेगा। तत्व ज्ञान का ऐसा ही प्रभाव है। जुआ खेलने रोज खुलना चालू। अब नाम है, और वो एक दिवाली आई, हिसाब लगाए तो लेने के 1 महीना बाद सोचे जमा तो गौ है, आओ तो कछु है नहीं, न महीना में है, जमा तो कछु भाव नहीं। आज से कसम खाई, अब काय को ऐसे धंधो करें, बनिए बेटा हो गए, छूट गए। जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विश्वास करे, और गा करके हम पढ़ते, जिनके और विश्वास वचन जिन शासन नहीं, ते भोगा तेर हो चाहे दुख नरकन माने। तुम्हें विश्वास है? एक ये भी लिखा है, जिसका अपने को विश्वास नहीं है उसकी प्ररूपणा करना ये महामान का कार्य है। प्राचीन जी लिखा, जिसका स्वयं कोई सिद्धांत नहीं, स्वयं कोई विश्वास नहीं, हमें खुले ही नहीं लगा शरीर भिन्न है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, राग दुख का कारण है, मोक्ष में का धरो है, मोक्ष में आनंद वो दिखता ही नहीं है,
हमें खुद भरोसा नहीं, जिसमें स्वयं को शंका हो उसकी निरूपणा करना अनंत अनुबंधी का चिन्ह है ये। सुन रहे हो? पहले निर्णय करो, विचार करो और फिर प्रमाण करो, उसके बाद कहना। लौकिक में दृष्टांत दिया है बापू क्या कह रही भाई जी, गुड़ बहुत खाता है, गुड़ वैद्य मना करती किसी की मानता है नहीं, बोली 7 दिन बाद ले आइए। 7 दिन बाद बेटा गुड़ मत खाइए। बापू 22 दिन कह देते कि उस दिन हम गुड़ खाते थे। मतलब ये है, ये कोई बात नहीं है, सर्वथा मत लगा लेना। वैद्य किसी को मेथी बनाए तो खड़ो मेथी खाए, ये कोई बात नहीं है। वैद्य किसी को लंघन कराए तो स्वयं रोटी में खाए, ये कोई बात नहीं है। लेकिन विचार करो, जिसमें स्वयं को शंका हो उसकी निरूपणा करे। नहीं कर पाए। क्या लिखा? आत्महित के कार्यों को रुचि पूर्वक करे, दर्शन करे तो ऐसा रुचि पूर्वक करे, ऐसे निर्खत जिन चंद्र बदन स्वपर रूप से आए। प्रगति आन की पिछान ज्ञान भान की कला उद्योत होत काम यामिनी पलाई। ये हमारा चीज का कार्य है। कभी कभी हम कर्मचारी लोगों से कह देते, पुजारी हो चाहे मैनेजर हो चाहे कोई हो, देखो पैसा लेना मजबूरी है, पैसा ले और नहीं ले जो कोई बात नहीं है। ये भगवान का प्रचार जो कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, रुचि से करो, यत्नाचार और विवेक से करो। पैसा लेना अलग बात, बस का मतलब। हम जाके बदले में किराऊ नहीं लेंगे, मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या को मतलब जो थोड़े ही बेकार की तरह और अभिमान से और एहसान से तुम सुनाओगे। हमें का एडमिशन है, हमें का फीस है, क्या को मतलब तुम कबू आओगे, कबू नहीं आओगे, कबू लापरवाही करोगे। ये विद्यार्थी का लक्षण तो नहीं है। आत्महित के कार्यों को रुचि पूर्वक करे। और बताओ दृष्टांत। भरत चक्रवर्ती याद आ गया? युद्ध क्षेत्र में समुद्र के किनारे मंत्री से कहा, मंत्री डेरा डाल दो, पड़ा डालो। हमारा तो मन समुद्र को देखकर समुद्र की याद आ रही है, चैतन्य समुद्र की, और ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे यहाँ बैठकर। बोली महाराज पहले युद्ध के लिए आए हैं, मगधमर को तो जीत लो, उसकी बाद में बैठे ना। बोले भैया ये हमारे हित का कार्य है, ये हमारी रुचि का कार्य है, और वो जीतना हारना, ये लड़ना झगड़ना, ये तो उपाधि है कर्म जनित। और तुम उसकी चिंता करते हो कितने विश्वास से का। बोले कैसी बातें करते हो, ध्यान से उठूंगा, एक चीज छोड़ूंगा, मगधमर यहीं आ जाएगा, तुम्हें होन जाएगी की जरूरत नहीं पड़ेगी लड़ने की, मगधमर यहीं आ जाएगा। और वही था, ध्यान के 3 दिन बैठे रहे और ध्यान के बाद तीर छोड़ा, मगधमर की सभा में पहुंच गया और मगधमर खलबली मच गई। कौन का पत्र आया, क्या है पढ़ो तो। आज तीर्थंकर सब देव का पुत्र, आज चक्रवर्ती भरत आज्ञा करता है आकर के। कौन भरत, कौन गए, कौन चक्रवर्ती, क्या होता है मेरे राज्य में। मंत्री कह रहा महाराज जो इनसे पत्र भेजा वो अग्नि की ज्वाला भी भेज सकता था, उसकी शक्ति सामर्थ्य सोचो,
चक्रवर्ती की सेवा करना सौभाग्य है, गुलामी नहीं है। उससे वैभव कम नहीं होता, वैभव बढ़ता है। विचार करो। दूसरे दिन मगधा मर अपने मंत्री की समझ में आ गई बली होनार से, जिसकी बली होनार है उसको जिनवानी में रुचि लगती है। हमारे पूर्व संस्कार से और भली होनार से हैं, और वर्तमान के पुरुषार्थ जिन शास्त्रों के अभ्यास का उद्यम भया। टोटमल जी ने अपनी बात में लिखा, हमारे पूर्व संस्कार से भली होनार से ये शास्त्र स्वाध्याय करने का उद्यम हुआ। विचार करो, पूरा भरतेश व्यय पढ़ जा, पद्म पुराण पढ़ जा, 24 पुराण पढ़ जा। ज्ञानी जगत के कार्यों को कैसे करते हैं? करते से दिखाई देते हैं और करते हुए भी नहीं करते। करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन करते नहीं, मन नहीं है उनका वहां। और आत्महित के कार्यों करते कैसे? हर्ष से, आनंद से, उल्लास से अपना कार्य। इंगित जो काय को, मन को काय में आत्मानम, अपने आत्मा में। अरे एक बच्चे को भी कोई 5 रुपए का सिक्का दे तो मां को देता है, जाकर के गोलक में डालता है। अच्छा बच्चा है, कहां से लाओ? क्यों बोलने गए? ऐसे तुम्हें कर्म के उदय से, कर्म के क्षेत्रम से, पुण्य के उदय से आज तुम्हें समय मिला, शक्ति मिली, बुद्धि मिली, कहां लगा रहे हो? लगा हुआ है, लगाओ। उल्लासपूर्वक कार्य करो या, और जगत के कार्य ऐसे करो बेमन से। बेमन से माने वहां बेगा टालने की बात नहीं है, मक्कारी की बात नहीं है, टाल टूल करने की बात नहीं है, जैसे आलसी प्रमादी या विषयासक्त जी बेमन से करता है। रानी ने मन बिगाड़ लिया, राजा ने क्या कहा? अभी हम महाराज आ गए, मुंडाज आहार दान देकर के अभी आ जाऊं। जब समय आगे कहती ये ऐसे तो फलाना था, अरे जब तक आ नहीं पाए तब तक कोड फूट गया, बुद्धि में हो गई। मैंने ये परमार्थ में से व्यवहार निकालना। परमार्थ में तो आत्मानुभव का कार्य अपनी रुचि का कार्य है, आत्मा आराधना का कार्य रुचि का कार्य है, संयम का पालन रुचि का कार्य है। उसमें ज्ञानी का बीज उछलता है, उछलता मेरा पौरुष आए, हैं? उछलता मेरा पौरुष आए, रोम रोम पुलकित हो जाए। पुलकंत नयन चकोर पक्षी हसतो रोम वरो। पुराने नए मत देखो। पूज्य स्वामी कह रहे हैं, जहां जो कार्य तुम रुचि से करते हो, शौक श्रृंगार राग रंग बेकार रुचि से करते हो, व्यापार धंधे विषय कथा व्यवहार भी सब काम रुचि से करते हो, क्या करें? क्या करें? उन कार्यों को केवल मन और वो वचन और काया से करो, उसमें कम अपना उपयोग अलग रखो। ऊपर से करो, भीतर से नहीं। जलते निम्न कमल है। और आत्महित के कार्य को रुचि का कार्य जानो, ये हमारी हित का कार्य है।
एकाग्र होकर के करो, प्रसन्न चित्त से करो, अपना कार्य समझ करके करो। अब उसमें आत्महित में आत्मानुभव निश्चय हो गया, आत्मा की आराधना रत्नत्व निश्चय हो गया और व्यवहार रत्नत्व भी साथ में आ गया। ये क्या है? ये क्या है? समाधि तंत्र। माने ये है शांति का उपाय। जहां तुम्हें उल्लास आ रहा है, गाय रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं सड़कन पे, खाए रहे, पिए, वो बुढ़ी मैं माता जी बोली चले तो गए हम, लेकिन ये पंजाबी भोजन, ये गुजराती, ये महाराष्ट्री, ये अमेरिकन जैन भोजनालय, जैन भोजन का कहीं नाम ही नहीं। जो हम कुछ पानी पी रहे का ले गई थी सो मैं खा पी लो, अपने चले आए। मुझे इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी? कि पानी वानी कुछ काम नहीं, तो तुम आए काय को? मैंने अपराध और हो गया आना भी। लौकिक कार्यों में उल्लास दिखाता है और धर्म कार्यों में अनुत्साह। बैठे हुए तो बेरुचि से क्या करने? अरे अपना हित करना, ये पूछो क्या करने भैया? कछु न कछु समझ नहीं आएगी। अरे उल्टी समझ में आएगी तो क्या होगा? हाँ, सम्यक निर्णय करो तत्वों का। कछु न कछु नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरा सुख मेरे में है, ये समझना है। देह भिन्न है, ये समझना है। जिसके भरोसे बैठे हैं वो सारा वैभव अध्रुव है, सारे भोग अध्रुव हैं। कछु न कछु नहीं समझे, अरे कछु न कछु खाने हैं, अरे कछु न कछु नहीं खाने, पेट ही का भरने। अरे सरस नीरस के लिए ये कथन है, भक्ष्य वक्ष के लिए नहीं है ये कथन। पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? ये समाधि तंत्र। हाँ, अब इस कहाँ का श्लोक है, क्या है, क्यों कहा? अब प्रतिज्ञा को उसमें लगाना पड़ेगा भैया। ये शांति का उपाय है। तो भाई आत्महित के कार्यों को रुचि पूर्वक करो, मन से करो, और लौकिक कार्यों को ऊपर से ही कर दो, इतना ही बहुत है। एक दृष्टांत दिया था पहले, जहर का स्वाद। किताब पढ़ ले जो ही बहुत है, बस मान लो, नहीं हम तो चख के देखेंगे, मर जाओगे चखोगे का तुम। वो स्वाद आज तक ऐसे निशान नहीं लगा पाओ। जहर का स्वाद वैसे सुन करके ही, पढ़ करके ही मान लाने लायक है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करो। और अमृत का स्वाद नहीं ठीक है, लिखिए तो हो, प्रत्यक्ष आस्वादन करने लायक है। ऐसे भोगों के सुख की जाने सही लिखिए, गलत अजमाए के तो देखें। नहीं देख लो, तुम इन भोगियों को देख लो। जगत में भोगासक्त प्राणियों को देख करके ही समझ लेने लायक है कि उन भोगों में दुख है, लेकिन आत्मा के सुख को प्रत्यक्ष अनुभव करके, प्रत्यक्ष वेदन करके मानने लायक है। दर्शाऊं तो करना तो मान। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी
अविनाशी में आत्मस्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप जिस हमको यह सूर्य चंद्र भी मिटा सकते माता तू क्षण भर में उसे मिटाती तू ऐसी ज्योति ओ तुम अनुपम ज्योतिमयी तेरे ऋण सब अंधालो नमो तुही सब सोच जिससे सब मिट जाए।